लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमें क्या करना है बताइए। आज आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है वो सब मैं कर लूंगी। गौरी, आइए पौला दीदी, यहाँ बैठिए। बोलो गौरी, मुझे क्या क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है पौला दीदी, चुपचाप यहाँ पर बैठिए। जो भी करना है मैं कर लूंगी। अरे बाबा, ऐसे कैसे होगा गौरी? मेरे लिए ही तो पूजा कर रही हो तुम, और मैं कुछ नहीं करूंगी। देखिए तो माँ, मैं कैसे पौला दीदी को इस हालत में काम करने दे सकती हूँ? अच्छा ठीक है, आपको कोई भी दौड़ भाग नहीं करनी है। आप सिर्फ देवी माँ के लिए भोग बना लीजिए, ठीक है? तो क्या माँ मेरे ऊपर कृपा बनाएंगी? माँ तो अपनी संतान की पुकार सुनते ही आ जाती हैं। उनकी संतान को और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, और जो करो वो पूरे मन से करो, लेकिन उनकी संतान उनके लिए कुछ करे, इस तरह की कोई अपेक्षा देवी माँ नहीं करती। माँ तो ऐसे ही अपनी संतानों के ऊपर कृपा करती है। आप सिर्फ देवी माँ के लिए अच्छे मन से भोग बनाइए, बाकी जो भी करना है वो सब मैं कर लूंगी। ये क्या? मेरी शक्ल तो ठीक हो गई है। मेरे हाथों में कोई दर्द नहीं है, मेरे हाथ भी ठीक हो गए हैं। मैं आराम से खड़ी हो सकती हूँ। मैं तो चल पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। मैं शैलोमा हूँ, शैलोमा हूँ मैं। इतने बड़े विघ्न को हराकर मैं खड़ी हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे कुछ नहीं होगा। गौरी, अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, मेरे गले में त्रिशूल लगाया तुमने। मेरे हर एक अपमान का बदला मैं चुन चुन के लूंगी गौरी, चुन चुन के लूंगी।
ये क्या? मैं तो ठीक नहीं हुई हूँ। तो क्या मैं सपना देख रही थी? मेरी तो यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। मैं बस जाकर देखती हूँ पौला दीदी ने भोग बनाया है कि नहीं। आप लोग बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप जाइए, हम यहाँ ध्यान रखेंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? गौरी की जी हजूरी कर रहे हो। तुम लोग उसके आदेश को पालन कर रहे हो। तुम लोग तो मेरे शिष्य हो। हम तो आप ही के शिष्य हैं, लेकिन उन्होंने हमें बोला है निगरानी करने के लिए, इसीलिए। तो क्या? तो उसके हुक्म का पालन करोगे तुम? क्यों? सुनो, यहाँ में मेरी कई बात आखिरी बात है। मैं जो कहूँगी वही करोगे। आप ही की तो बात सुनकर हम लोग चलते थे, पर आजकल तो आप कोई आदेश ही नहीं दे रही हैं। इतने दिन तो आप जेल में थी ना, तब से गौरी और गुरुजी हमें पूजा का जैसा आदेश दे रहे हैं, हम वैसे ही कर रहे हैं। गुरुजी की कोई बात तुम लोग नहीं सुनोगे। मैं जो कहूँगी वही करोगे। मेरे कहने पे उठोगे बैठोगे। क्या बोल रही हैं सैलमा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। नहीं समझे? मैं जो कहूँगी वही करोगे। क्या करूं? चावल दूं? कहाँ पर? आपको जो भी कहना है जरा साफ साफ कहिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मजाक कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। चला जाओ? मैं कहाँ चला जाऊँ माँ? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। खाना, मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आओ। नहीं नहीं, आपको ऐसी हालत में कहीं नहीं जाना चाहिए। जो भी काम है हम कर देंगे, आप अपने कमरे में जाइए। तुम लोग बहुत चालाक हो गए हो ना। गौरी के प्रति भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाथी जब गड्ढे में गिरता है तो मेढक भी उसे लात मारता है। ठीक है, मैं भी तुम लोगों को बाद में देख लूंगी, अच्छे से देख लूंगी। शैलमा, आप आगे मत जाइए, आगे रंगोली बनी हुई है। अच्छा है, हाँ, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। ये क्या? मैं तो हाथ भी नहीं हिला पा रही हूँ। ये क्या? मैं तो बात भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या मेरा पूरा शरीर अपंग हो रहा है? क्या हुआ? शैलमा ऐसे अचानक चली क्यों गई? नहीं,
अब तो लगता है कि इस शरीर के साथ इनका दिमाग भी खराब हो गया है। देवी माँ कृपा कीजिए माँ, पौला दीदी को राह दिखाइए, इस घर का सुकून लौटा दीजिए माँ। गौरी आज निर्जल उपवास करके माँ की पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है। गौरी की प्रार्थना माँ सुनती ही है, उसका प्रमाण तो मुझे खुद मिल चुका है। पौला की तकलीफ भी दूर हो ही जाएगी। सच में गौरी को पूजा करते देख बहुत अच्छा लगता है। हाँ, गौरी अपने पूर्ण भाव से पूजा करती है। देवी माँ, पौला दीदी और उनकी संतान की रक्षा कीजिए माँ। पौला दीदी की संतान इस दुनिया में स्वस्थ होकर आए, उसका मंगल कीजिएगा। उसे आपत्ति से दूर रखिएगा माँ, उसे बचाइएगा। मुझे इशारा दीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ माँ, बताइए। पति या फिर संतान, किसकी तरफ रहूं मैं? एक ऐसी दोराहे पर आ गई हूं मैं। माता रानी, अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? माता रानी, क्या गौरी मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है? अगर मेरे संतान को कुछ हो गया तो मैं ये सह नहीं पाऊंगी माँ। आप अब भी चुपचाप खड़ी हुई हैं? जवाब क्यों नहीं दे रही है माँ आप? माँ इशारा दीजिए, आप रास्ता दिखाइए मुझे। अगर आपने मुझे राह नहीं दिखाई तो मैं यहीं पर सिर पटकती रहूंगी। देवी माँ रास्ता दिखाइए माँ। ये क्या कर रही है गौरी? इसे कोई रोको। बोला गौरी, कहाँ हो तुम? सूरज भैया,
पोला, पोला क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? इसे कौन क्या बोलेगा, बेवकूफ लड़की। नहीं तो क्या तुमसे शादी करती? वो अभी भी तुम पे भरोसा कर रही है। उसे पता नहीं है कि तुम कितने बुरे इंसान हो। तुम फिर से इस घर में क्यों आए हो? क्या मतलब है? मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। बात क्या है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या हो रहा है। तुम्हारी वजह से तो इस घर में इतनी अशांति है। मुझे सच में कुछ नहीं पता, भरोसा कीजिए। इनफैक्ट मैं आज ही आया हूँ और पोला ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। पोला बताओ हुआ क्या है? अरे तुम्हारी वजह से पोला की जिंदगी खराब हो रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, अरे रुकिए ना, पहले सूरज को सब कुछ जान तो लेने दीजिए। अरे इसे सब पता है। जानबूझकर यहाँ सब कुछ खराब करने के लिए आया है। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। मैं कब से बोल रहा हूँ, आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? पोला के साथ मेरी रोज बात होती थी, लेकिन पोला ने मुझे कभी भी किसी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, ये सच है कि 2-4 दिन से मैं काम के प्रेशर और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं पोला से बात नहीं कर पाया और इसी वजह से बता नहीं पाया कि मैं आ रहा हूँ और मेरा काम खत्म हो गया, इसलिए मैं आ गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया? क्यों जवाब नहीं दे रही है माँ? माँ इशारा दीजिए, आप रास्ता दिखाइए मुझे। देवी माँ ने सचमुच मेरी पुकार सुन ली और सूरज भैया को यहाँ भेज दिया। अब दीदी पर लगा हुआ कलंक मिट जाएगा माँ। सूरज, तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता? हाँ, पोला ने मुझसे कहा था कि उसे कुछ बताना है, लेकिन हमारी उस बारे में कुछ बात हो ही नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि आमने सामने बात कर लूंगा। सूरज भैया, आपको मुझे खुशखबरी देनी है। आप पापा बनने वाले हैं। सूरज, यकीन करो, मेरे कोख में हमारा बच्चा पल रहा है। मैंने कोई अन्याय नहीं, कोई पाप नहीं किया। तुम तो जानते हो ना। बताओ ना सबको सूरज कि मैंने कोई पाप नहीं किया। क्या हो गया सूरज भैया? आप इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या बोलेगा वो? मेरी बेटी के सर पर कलंक लगाकर भाग जाएगा। जिम्मेदारी निभाएगा क्या वो? बिल्कुल नहीं निभाएगा। इसीलिए मैंने कहा था पोला कि इस पाप को मत अपनाओ। समझ गई थी ना क्यों कहा था ऐसे मैंने? तब तो बहुत सूरज करी जा रही थी। अब क्या हुआ? हाँ, अब सूरज भी उसके माँ बाप की तरह तुम्हारी संतान को नहीं अपनाएगा। फिर क्या करोगी तुम? क्या करोगी? कहाँ मुँह छुपाओगी? कल मुही? ये अच्छा मौका है सूरज को पोला से अलग करने का। अरे मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये लड़का झूठ बोल रहा है ये लड़का। और ये गौरी की वजह से आज मेरी लड़की के साथ इतना बड़ा सर्वनाश हो गया है। तुम खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ यहाँ से और गलती से भी इस घर की तरफ मत रुक आना। जाइए आप सब। सूरज भैया को जो कुछ कहना है वो उन्हें बोलने दीजिए। उन्हें ही कहने दीजिए ना कि ये संतान उनकी नहीं है। ये बात उन्हीं को बोलने दीजिए। सूरज भैया, आपके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। एकमात्र आप ही हो जो पोला दीदी को इस कलंक से छुटकारा दिला सकते हो। इस तरह चुपचाप मत खड़े रहिए सूरज भैया, बोलिए आप। क्या बोलूं? आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पोला,
तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे पहले क्यों नहीं बताई पोला? मैं पापा बनने वाला हूँ। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है पोला? तो इतनी देर से तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? हाँ, जबरदस्ती टेंशन बढ़ा रहे थे। दरअसल ये खुशखबरी सुनकर मैं बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा था, बहुत ही अद्भुत फील कर रहा था। मैं समझा नहीं पाऊंगा पोला। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो अब जाकर मेरी बेटी को शांति मिलेगी। इतने दिनों से बहुत मुसीबतें झेली इसने, बहुत तकलीफ झेली है मेरी बेटी ने। भगवान ने अपनी कृपा दिखा ही दी। अच्छा सूरज, पॉला ने ये बात बहुत दिनों से छिपा कर रखी थी। अब तुरंत इसका कुछ टेस्ट और चेकअप करवाना पड़ेगा। ईशान, तुम प्लीज मुझे गाइड करना कि मुझे क्या क्या करना है। तुम चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम करता हूँ। सूरज भैया, अब से ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पॉला दीदी का अच्छे से ध्यान रखिए और उनके ऊपर कोई भी कलंक ना लगे, ये भी आप ही को ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, सिर्फ पोला की ही नहीं, ये मेरी संतान है, हमारी संतान है। मैं दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। चलो पोला, अब हम घर चलते हैं। रुको, पहले तुम्हारे घर की क्या स्थिति है पहले उसे चेक कर लो। दरअसल कुछ दिनों पहले तुम्हारे माँ बाप हमारे घर आए थे और उसी दिन उन्होंने ही हमारे घर वालों को और उन्हें भी पता चला कि पोला प्रेग्नेंट है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे थे कि पोला की कोख में तुम्हारा बच्चा है। ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं हो सकता। अब्बू अम्मी ने यह बिल्कुल भी सही नहीं किया। पोला के बारे में ऐसी बातें बोलकर उन्होंने सही नहीं किया। मैं आप सबसे अब्बू अम्मी की तरफ से माफी मांगता हूं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पत्नी पोला को अपने साथ ले जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा सूरज भैया, उस घर में पॉला दीदी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? इस हालत में मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होने दूंगा, बल्कि वो वहां अच्छे से रहेगी। और मेरे अम्मी और अब्बू ना समझ नहीं है, अगर मैं अच्छे से समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगे। ठीक है पोला, अब हम घर चलते हैं। चलता हूं। ये तो अच्छा मौका हाथ से निकल गया इन दोनों को अलग करने का। गौरी इस बार भी खेल कर गई। नहीं छोड़ूंगा, गौरी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोड़िए ना। चुप रहो तुम बस। उफ, ये सब छोड़कर मेरी बात सुनिए आप। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर साहब। सब कुछ कितने अच्छे से हो गया, देखिए ना। मुझे तो अच्छे से पता था कि मैं इस तरह पुकारूंगी तो देवी माँ मेरी मदद के लिए जरूर आएंगी। और इस बार कोई इशारा विशारा नहीं, इस बार तो सीधा परेशानी दूर कर दी। गौरी, तुम ये बकवास करना कब बंद करोगी? तुम्हारी ये फालतू की बकवास ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। आज माँ करके अपना सर फोड़ लिया है, कल को कुछ और ही नुकसान पहुंचाओगी। तुम एकदम चुपचाप रहो बस। देखिए माँ, ये क्या बोल रहे हैं आप ही देखिए। आपको पुकारूंगी तो मुझ पर मुसीबत आ जाएगी। सुनिए डॉक्टर साहब, ये देवी माँ और मेरे बीच की बात है, समझ गए आप? माँ जब मेरे बुलाने पर नहीं आती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तभी मैं ऐसा करती हूँ। सुनो गौरी, आज जब भी मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं सब कुछ बंद करवा दूंगा तुम्हारा। अच्छा सुनिए ना डॉक्टर साहब, छोड़िए ना। घर में कितनी खुशी आने वाली है ना।
पौला दीदी को बच्चा होने वाला है और वो बच्चा पूरे दिन घर में इधर से उधर घूमता फिरता रहेगा। मैं पूरा दिन उसे प्यार करूंगी, खेलूंगी उसके साथ, बहुत मजा आएगा। हाँ मजा तो आएगा गौरी, लेकिन पौला तो अपने ससुराल में रहेगी ना, तो तुम भला उसे कैसे रोज देख पाओगी, कैसे मजे कर पाओगी? हाँ हाँ ये तो है। तो फिर हमारे घर जब वो आएंगे तब मैं ये सब करूंगी। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हें पता है गौरी, मैं ना परमानेंट तुम्हारे लिए मजे का इंतजाम कर सकता हूँ इस घर में। मतलब जिसके साथ तुम खेलोगी, जिसे प्यार करोगी, खिलाओगी, सुलाओगी। मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मतलब देखो, अगर तुम ये चाहती हो कि इस घर में एक बच्चा आए जिसके साथ तुम खेलो, आराम से मौज करो, तो फिर हम पौला के बच्चे का इंतजार क्यों करें? हम खुद भी तो इस दुनिया में बच्चा लाने की कोशिश कर ही सकते हैं ना। क्यों, क्या बोलती हो? अरे क्या हो गया? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। नहीं। भगवान जो भी करते हैं सबके अच्छे के लिए करते हैं। सूरज ने जब खुद से पौला की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो यकीनन पौला का बहुत ध्यान रखेगा। देखिएगा आप लोग। मैं सिर्फ एक बात सोच रही थी माँ, अगर सूरज उस समय सही वक्त पर नहीं आता तो गौरी उस समय अपना सर पटक पटक कर समस्या को और भी बढ़ा देती, पता है? पर एक गौरी ही है जो हर एक मुसीबत को जड़ से निकाल देती है। कैसे करती है मुझे नहीं पता। उसने मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। अगर तुम ये चाहती हो कि इस घर में एक बच्चा आए जिसके साथ तुम खेलो, आराम से मौज करो, खुद भी तो इस दुनिया में बच्चा लाने की कोशिश कर ही सकते हैं ना। क्या बात है बताओ तो गौरी, यहाँ पर अचानक से ऐसे अकेले अकेले मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई हो? बताओ क्या बात है, मुझे तो बताओ। कुछ भी नहीं नीला दीदी, आप भी ना। भाई कमरे में है ना, इसीलिए। बड़ी बहू, कल पीठा पुली बनाना है, सारा इंतजाम करना होगा, समझ गई? इस घर का नियम है, पोषकाली पूजा के अगले दिन पीठा बनाकर माँ को चढ़ाना होता है। हाँ चाची जी, आप चिंता मत कीजिए। छोटी दादी, कल देवी माँ के लिए पीठा पुली बनने वाला है, तब तो बहुत मजा आएगा। अच्छा छोटी दादी, गौरी को वो कहानी बताइए ना, उसे तो पता ही नहीं। अरे जाओ ना, मुझे अभी कुछ बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ही लोग बात करो। बताइए ना आप छोटी दादी, आपके मुंह से कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत साल पहले पोषकाली पूजा के अगले दिन पीठा पुली बना रही थी। सुना है माँ ने आकर वो पीठा खाया था। ये मैंने अपनी सासू माँ से सुना है। उसके बाद से ये नियम शुरू हो गई है। तब तो घर में बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, है ना? मैं अपने हाथों से सब कुछ करूंगी, ठीक है? आप लोग सिर्फ मेरा साथ देना। फिर भी गौरी, ऐसी घटना तो सिर्फ एक ही बार हुई है, उसके बाद इतने सारे युग बीत गए, ऐसा चमत्कार फिर कभी नहीं हुआ। लेकिन अब तो गौरी हमारे साथ में है, ऐसा हो सकता है कि वो घटना शायद हमारे सामने एक बार फिर से दोहराई जाए। मुझे पूरा यकीन है माँ कल फिर से पीठा खाने के लिए आएंगी। हाँ बिल्कुल आएंगी ही।